हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो आपको बता देंगे कुमार विश्वास से अब हमारी बातचीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरू होगी। कुमार विश्वास यूं तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन ये हमारी एक कमर्शियल कमिटमेंट हम और पूरी कर लें तो उसके बाद फिर कुमार विश्वास साहब के साथ एक लंबी बातचीत होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे वो कहां खड़े हैं, एग्जैक्ट लोकेशन भी इनसे पूछेंगे और इस वक्त बहुत जबरदस्त काम ये कर रहे हैं गांव के अंदर। और आज की बातचीत आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। मेरा मानना है कि बहुत ही प्रेरणादायक बातचीत होगी। तो लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी एक कोशिश, हौसला बढ़ाने वाली एक कोशिश, दिन भर का एक कॉन्क्लेव। और हमारे साथ अब मशहूर जाने माने कवि कुमार विश्वास साहब जुड़ रहे हैं। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज इनके बारे में मैं बता दूं, 2 हफ्ता पहले इनसे ऐसा ही कॉन्क्लेव हमने किया था। उस दिन इनसे बात हुई थी, बहुत लोगों ने आपका वो प्रोग्राम देखा था। और उस दिन कुमार विश्वास ने मुझसे बात करते हुए एक बात कही थी कि गांव में इस वक्त मदद की जरूरत है, गांव में किट्स पहुंचाने की जरूरत है, वहां पर कोविड केयर सेंटर्स बनाने की जरूरत है। और इन्होंने उस वक्त तो सरकारों से ये अपील की थी वो गांव के लिए कुछ करें। मैं नहीं जानता कि उसका सरकारों पर कितना असर पड़ा, लेकिन उसके बाद खुद कुमार विश्वास जरूर इस काम में जुट गए और गांव-गांव पहुंचकर अब ये कोविड केयर सेंटर्स बना रहे हैं। वहां उपचार के लिए, कोविड उपचार के लिए जो दवाओं की जरूरत है या कहीं ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो पहुंचाने का काम भी ये कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि कितने गांव तक ये पहुंच चुके हैं। इस वक्त भी मुझे लग रहा है आप दिल्ली में तो नहीं है ना, गाजियाबाद अपने निवास पर हैं, तो कहां हैं आप? मुझे रास नहीं आती सौरभ जी, तो मैं रास नहीं आता। और गाजियाबाद में इस समय घर पर कोई काम नहीं है, तो जो मेरा गांव है वहीं मेरा एक खेत है जिसमें हमने झोपड़ियां अपनी बना रखी हैं। तो यही मैं अपने पिता के साथ रह रहा हूं और यहीं से हमारा ऑफिस मैनेज कर रहे हैं। और अब जो है लगभग संख्या में आप जिससे मैं बात कर रहा हूं, ईश्वर ने सब कुछ ठीक रखा तो आज रात तक हम 200 का आंकड़ा छू लेंगे गांवों का। और मेरा लक्ष्य ये है कि कम से कम अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, जो आज रविवार है, अगले रविवार तक 1000 गांवों में कोविड केयर सेंटर्स हम खोल दें और वहां कोविड केयर किट्स जो हमने बनाई थी 15 दिन पहले वो भिजवा दें। अच्छा, आपसे जब पहले बात हुई तो उससे पहले काफी वक्त से आप लोगों की मदद में लगे हुए थे और तब आप कहते थे कि आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए या फोन कॉल्स के जरिए जो मदद की अपील आती है आप उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो किसी भी हिस्से में देश के जहां भी आपका प्रभाव हो, आपकी कोशिश से किसी को बेड मिल जाए, कोई इंजेक्शन मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा दिया। ये गांव में खुद पहुंच करके और वहां पर ये सेंटर्स बनाना, इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई थी? मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, उससे लगभग 3-4 दिन पहले हमारे पास गांव से कॉल आनी शुरू हो गई थी कि गांव में खांसी है, जुकाम है और बुखार आ रहा है जी, बुखार टूट नहीं रहा जी, 2 आदमी मर गए जी, 3 आदमी मर गए। तो मुझको पता चल गया था कि आहट पहुंच चुकी है। तो जैसा मैंने आपसे उस दिन कहा था, उसके बाद मैंने कई लोगों से बात की, अपील की। मेरे परिचय में जितने लोग हैं मैंने उनसे बात की, मैंने कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की। संयोग से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसको बहुत गंभीरता से सुना और उन्होंने तुरंत अगले 3-4-5 दिन बाद लागू भी किया। उत्तर प्रदेश में भी मैंने संदेश पहुंचाया और वहां भी मैंने देखा कि इस तरह की गांव पहुंचने की आहट शुरू हुई। जो सुन सकते थे बात उन तक कहा, लेकिन मुझे लग रहा था लेट हो रहा है। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि शहरों में तो बेड, रेमडेसिविर और प्लाज्मा ये एक सेक्टर के लोग करते रहो, एक सिंपल गांव की ओर चलो। तो हमने प्रधानों के नंबर निकाले और प्रधानों से बात की। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में, एक जूम कॉल में 10-10, 12-12 प्रधानों को बुलाया। वो मुझे देखा, उन्होंने बड़े उत्साहित हुए और मैंने उनको कहा कि जैसे गांव में पहले बारात आती थी और जनवासा तैयार होता था, कोई भी एक सामुदायिक केंद्र, वहां गांव से लोगों से मांग के कुछ खाटें डाल लो, एक आध मेज डाल लो और खाना अगर चाहिए तो मैं खाना भिजवा दूं। तो अधिकांशतः गांवों ने कहा कि नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं, वो हम सब कर लेंगे। ये जो उनका स्वाभिमान है, जो उनकी आत्मनिर्भरता है, ये सामने आई। हमको दवाई नहीं पता है, तो फिर हमने कोविड केयर किट तैयार करवाई और वो हमने गांव-गांव भेजनी शुरू की। हमारे साधन बहुत कम है, हमारे पास पैसा भी कम है, रिसोर्स भी कम है। तो फिर पहले तो मेरे दोस्त लोग मदद करते रहे, फिर अब कुछ लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी साधन कम है, इसीलिए मैं कम पहुंचा पा रहा हूं। एक गांव में 20, 30, 40, 50 पहुंचाता हूं, फिर गांव में ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं जहां मैं हूं, यहाँ के पास के गांव थोड़े बड़े हैं, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोगों के हैं, तो वहां 100-100, 150 किट काम आ गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम में आ गए। बट मैं आपको सौरभ जी बताऊं, आपके जितने दर्शक आज इसको सुन रहे हो, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसलिए मत बचाइए गांवों को कि गांवों को आपसे प्यार है। इसलिए बचाइए कि आप अपने अपार्टमेंट्स में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, भूखे रह जाएंगे अगर गांव सुरक्षित नहीं रहे, अगर गांव स्वस्थ नहीं रहे। तो अपने स्वार्थी होने के कारण गांवों को बचाइए और गांवों में कोविड केयर सेंटर खुलवाइए।
सोशल मीडिया के माध्यम से ही और सामान्य माध्यमों से कॉल आनी शुरू हो गई। और अब तो हालत ये हो गई है कि उत्तरकाशी में भी हमारा सेंटर हमने खुलवा दिए हैं, और रायबरेली में भी चल रहे हैं, प्रतापगढ़ में भी चल रहे हैं, और सिवान में भी चल रहे हैं, और अब रोहतास का कल या परसों खोल देंगे। वहां के 10 सेंटर अलग अलग जगह पे मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं। तो डेली हमारा टारगेट होता है कि 40-50 सेंटर्स की हम तैयारी कर दें और अगले दिन सामान पहुंचवा दें। अरे जरा बेसिक चीजें बताइए। मान लीजिए कोई आपको देख करके इंस्पायर हो और वो ऐसा कोई काम करना चाहे, तो एक गांव में आप जो सेंटर बनाते हैं, सेंटर का मतलब क्या है और वहां क्या क्या सामग्री या सामान आप पहुंचाते हैं? और कोई डॉक्टर भी होता है, कोई देखने वाला होता है? बहुत सामान्य है सौरभ जी। सेंटर का मतलब हम कहते हैं गांव के प्रधान जी से कि प्रधान जी आपके गांव में या जो भी वहां के महत्वपूर्ण लोग हो, जो 5-6-7 अच्छे लड़के, उनका एक ग्रुप बना दीजिए। फिर हमारे डॉक्टर्स की एक टीम उन 6-7 लड़कों का जो ग्रुप है, 10 लड़कों का जो ग्रुप है, उसकी ट्रेनिंग करा देती है व्हाट्सएप पर, वीडियो पर, और कहती है भाई पीपीई किट ऐसे पहनना है, ग्लव्स ऐसे पहनने हैं बेटा, इतनी दूरी रखना, ऐसे थर्मामीटर से वो लेना, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेना, और ये जो थर्मामीटर गन है इससे टेम्परेचर लेना, हर एक को आने मत देना, वो अड्डा नहीं बनना चाहिए बैठने का, और जो आना सकता है उसके घर पहुंचाना। ये तो हो गया सेंटर स्थापित करने की बात, जो कि बहुत सामान्य है। दूसरा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चलाना, देखते रहना, अगर किसी की 90 से नीचे आ रही हो, 88 आ रही हो, 85 आ रही हो, तो जब तक एम्बुलेंस मंगाओ, जब तक अस्पताल में उनके लिए बेड का इंतजाम हो, उनको लिटाना, उनके मुंह पर ऑक्सीजन लगाना और उन्हें लिटा देना। ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो हमारे 200-300 डॉक्टर्स का पैनल जो निःशुल्क रूप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, नॉन कोविड अस्पतालों में काम करने वाले या देश दुनिया में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं। अब बात आई कोविड केयर किट की। कोविड केयर किट में क्या है? 10 दिन का एम्स का मेडिकेशन जो एम्स ने बताया है, जिसमें हमारी कैल्शियम की गोलियां हैं, जिंक की गोलियां हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, जिसमें मेड्रॉल है, जिसमें कफ सिरप है, जिसमें बेटाडीन है, ये एक साथ रख दी। एक थर्मामीटर रख दिया, एक ऑक्सीमीटर रख दिया, 4 NA95 रख दिए, 2 सैनिटाइजर की बोतल रख दी। ये बन गया कोविड केयर किट। तो प्रतीक्षा मत करिए कि टेस्ट कराएंगे, क्योंकि टेस्ट तो हो नहीं रहे। कोई सी भी सरकार प्रेशर पड़ता है, मीडिया में गलत खबर जाती हैं कि आंकड़े बढ़ गए, ज्यादा बीमार हैं, नई समझलाजी, विरोधी हमला करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसमें शुरुआती लक्षण दिखाई दें और वो दिखाई दे कि कोरोना का मरीज है, उसका आइसोलेशन कराइए। अगर वो अपने घर में कर सकता हो घर में, नहीं तो कोविड केयर सेंटर में कराइए। और टचवुड आप देखिए कि एक कोविड केयर सेंटर पे 3 या 4 डॉक्टर्स की ड्यूटी है, जिनके नंबर वहां लिखे हुए हैं, और उनसे प्रॉमिस लिया हुआ है कि आप कॉल उठाएंगे इस गांव की। और मैंने अभी सौरभ जी देखा करके कि जो हमने 15 दिन पहले सेंटर खोले थे, वहां 99% रेट है। यानी कि 100 लोगों को अगर कोविड केयर किट दी है, तो 99% लोग ऐसे जिन्हें अस्पताल में या आगे उनको मॉडरेट में होने के अवसर नहीं मिला, वो माइल्ड लक्षणों में ही कोरोना से मुक्त होकर अपने घर आ गए। मतलब वहां आपकी भेजी गई ये किट, ऑक्सीमीटर और वो जो आपने ट्रेन किए वहां के लड़के, वो काम आए? यानी वहां लोग अगर बीमार हुए तो शुरुआती उपचार से ठीक भी हो गए ज्यादातर लोग? कुछ गांव में खबर आई कि हमारे 15 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए। जब किट पहुंची उसके बाद से खबरें आई हैं कि जी अब रुक गया, अब नहीं हो रहा, या एक आधी किसी की तबीयत खराब हुई। जैसे मैं आपको एक सुनाऊं कि हमारे पड़ोस में एक गांव है, वहां हमने ऑक्सीमीटर भिजवाया था। वहां के जो नवनिर्वाचित प्रधान है, खान साहब हैं, वो खुद ही RMP हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो गांव में प्रैक्टिस लोग करते हैं। तो उनको अच्छी तरह समझ में आ गया था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे चलेगा। वो 6-7 दिन तक गांव की सेवा करते रहे। 6-7 दिन बाद वो खुद कोविड की चपेट में आ गए, और उनका जो ऑक्सीजन है वो 90 से 88 आना शुरू हुआ। उन्होंने खुद अपने मुंह पे लगाया, लेटे 2-3 दिन उन्होंने ऑक्सीजन ली, काम भी करते रहे। आज की स्थिति में वो बिल्कुल ठीक है, अभी कोविड से पूरे उबरे नहीं है, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो एक आदमी जो और नीचे जाता है, क्योंकि देखिए शहर में तो पता भी चलता है, हम लोग जो व्हाट्सएप पे आता है ज्ञान उसको देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, पता चलता है, दोस्त बता देते हैं। गांव में तो ये लगता है बस हरारत सी हो रही है, कुछ सांस सी डूब रही है, कुछ सांस सी नहीं आ रही भाई। और इसी में वो ऑक्सीजन लेवल 90 से 80, 80 से 70, और जब तक आप उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तब तक सिटी स्कोर जो है वो 20, 21, 22, 19 होना शुरू हो जाता है। फिर वेंटिलेटर, फिर ऑक्सीजन, फिर वो सब काम खत्म हो जाता है जो होना। तो अगर शुरुआत में से रोक लेंगे गांव में, तो फिर काफी लाभ हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसके लिए सबको काम करना चाहिए। हमारे पास साधन कम है, मेरे पास कोविड केयर किट्स कम है। मैं बहुत मुश्किल से पैसे जुटू के दोस्तों से मांग के कुछ लोग भेजते हैं, कुछ अपने डाल डूल के बना पाता हूं। कुछ लोग हमें, नाथ फाउंडेशन ने हमें कुछ सामान भेज दिया, गुंजन फाउंडेशन ने कुछ सामान भेज दिया, कुछ हमारे साथियों ने, निशांत हैं हमारे ईज माई ट्रिप वाले, उन्होंने मेरे को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए, कुछ मैंने खरीद लिए। ऐसे जोड़ जुगाड़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि ना तो पार्टी है, ना सरकार है, ना कोई ताकत है, लेकिन फिर भी आत्मबल है, तो पहुंच रही है बात। नहीं, लेकिन आपका अपना एक ट्रस्ट है और मुझे यकीन है उससे बहुत लोग जुड़ते होंगे, लेकिन अब मुझे तो ये पता है कि आपने अपने ट्रस्ट में मना कर रखा है कि मैं उसमें पैसे नहीं लूंगा।
सौरभ जी, इसीलिए मैंने किया था। जब भी हमने काम शुरू किया था 1-1.5 महीना पहले, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से कहा कि मेरा जो पारिवारिक ट्रस्ट है, जिससे साल भर मैं कवियों की, पढ़ने लिखने वाले बच्चों की मैं सहायता करता हूं, इसमें से पैसा बाहर जाना चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि भारत महान देश है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि जिन जिन जगहों पर काम हो रहा है, वहां की जो पार्टियां सत्ता में हैं, उनके जो इंटरनेट पर पालित चिंटू होते हैं, वो लगातार आप पर हमला करते हैं। क्योंकि जब आप वहां पहुंच के काम करते हैं ना, उन गांव में पहुंच के काम करते हैं, तो ये पोल खुलती है कि शासन कहां है, प्रशासन कहां है, सरकार कहां है। तो वो आपसे फिर आप पर आरोप लगाना शुरू करते हैं, 200 ही काम क्यों कर रहे हो, गांव तो 2 लाख हैं, और ये अभी चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हो। भाई 9 राज्यों में अभी तक मैं लगभग 70 विधानसभा लोकसभा सीटें हो गई, तो मैं सब जगह से चुनाव लड़ूंगा क्या? कभी लड़ूंगा ये घर तो, या नहीं लड़ूंगा? तो वो उनको चूंकि आरोप लगाना, तो इसलिए मैंने कहा भाई बच के रहिए। अब आप मुझे पूछें इस प्रोग्राम के बाद कि कुमार भाई बहुत अच्छा लगा, एक गांव के लिए मैं काम करना चाहता हूं, तो मैं आपसे कैसे कहूंगा? मैं पैसे ले नहीं रहा, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये 250-300 रुपए की कोविड केयर किट बनती है, आपका कोई वेंडर हो उससे बनवा लीजिए, एक वेंडर का नंबर मैं दे देता हूं, 3-4 का उनसे बनवा लीजिए, मुझे सौरभ भाई 50 किट भेज दीजिए। तो 50 किट अगर 300 रुपए के हिसाब से 15,000 की बनी, तो आपने 15,000 ऑनलाइन उसको पे कर दिया, मेरे पास किट आ गई, मैंने गांव तक पहुंचा दी। तो हम केवल, ना तो हम राम की सेना है और ना हम कुछ हैं, हम तो ये जो सेतु बन रहा है मरीज से दवा के बीच का, इस पुल के कंकर है, और इसी को शंकर भाव से करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा, एक मैं आपसे और बात जानना चाहता था, क्योंकि आप तो अब गांव-गांव जा रहे हैं। शहरों में तो चले वैक्सीनेशन कम ज्यादा जैसा भी हो रहा है, गांव में वैक्सीनेशन की क्या हालत है? नहीं, बहुत खराब हालत है, बिल्कुल हालत नहीं है। पहली बात तो गांव में जो मिथ है उसे तोड़ने की जरूरत है। अगर सरकार नवनिर्वाचित प्रधानों को यह बोले कि सबसे पहले वो वैक्सीनेशन कराएं, या वो एक लिस्ट करके दें जो लोग वहां पर चुने गए हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, ब्लॉक के लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब लगवाई थी, तो उसके बाद फिर पूरे देश में एक विश्वास पैदा हुआ, लोगों ने लगानी शुरू करी। उससे पहले उसके बारे में अफवाहें भी बहुत फैलाई गई, उसका राजनीतिक प्रयोग भी बहुत किया गया। तो गांव में तो अभी वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन सौरभ जी मुझे लगता है कि अगर प्राइमरी लेवल पर वैक्सीनेशन थोड़ा लेट भी होगा, लेकिन हम केस रोक लेंगे तो काफी मदद पड़ जाएगी। देखिए अभी तो क्या है, गांव पहली बात तो इससे ही लड़ रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा। आप किसी भी गांव में फोन करके देखिए, इस जिसे कैसे काउ बेल्ट जिसे कहते हैं, हिंदी पट्टी जिसे कहते हैं, हर गांव में आपको ये सूचना मिलेंगी कि साहब खांसी है, बुखार है, खांसी है, बुखार है, और जी 5 मर गए, जी 3 मर गए, 4 मर गए। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आंकड़ों में है ही नहीं, ये कहीं डेटा में नहीं है। मैं रजिस्टर मेंटेन करा रहा हूं, अब मेरे रजिस्टर मंगा लीजिए मेरे गांवों से, सारे गांव में उनके नंबर लिखे हुए हैं, अगर मोबाइल नंबर नहीं तो पता लिखा हुआ है उस आदमी का। वो लोग तो कहीं आए ही नहीं है ना कोविड पेशेंट्स में, क्योंकि किट ही नहीं पहुंची है जांच की। मेरे कोविड सेंटर में मुझे लगता है केवल 10 जगह ऐसे होंगे जहां एंटीजन की किट पहुंच गई होंगी, या थोड़ा बहुत हो रहा होगा। जो लड़के जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बीएचयू में पढ़ते हैं, ईएमयू में पढ़ते हैं, और वो अपने काम के लिए कर रहे हैं, तो वो कर देते हैं। जैसे हमारा गोरखपुर का एक बच्चा है, वो खुद ही एमबीबीएस में है, फाइनल ईयर में, मोहम्मद शाद, तो वो अपने गांव में कर सकता है कि कोविड केयर किट भी भिजवा दे। बाकी जगह तो सामान्य लोग हैं ना प्रधान, अधिकांशतः तो। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि महिलाएं, जो नई लड़कियां महिला प्रधान बनी है, समझ लो महिला प्रधान सब जगह बनी है। मैंने आज ट्वीट भी किया कई महिला प्रधानों का, महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया, युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। तो मेरे हाथ छोटे हैं, मेरा कहना है बाकी सब लोग भी यही मॉडल अपनाएं। ये जो एक मॉडल डेवलप हो गया है सेल्फ हेल्प का, यही मॉडल अपनाएं। नहीं तो हमें अप्रोच करें, मुझे फेसबुक पे भेजें, ट्विटर पे भेजें, डीएम करें, मेल करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे बताइए कौन से गांव पहुंचना है, तो कम से कम ये 4 डॉक्टर्स, ये एक 10 लड़कों की ट्रेनिंग, ये शुरुआती कोविड केयर किट, और अगर बड़ा गांव है तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम पहुंचा देंगे, ताकि अग्रिम मोर्चे पर शुरुआती गोला बारूद तो इस दुश्मन से लड़ने के लिए पहुंच जाए। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आपको आज एक अपील करनी हो, तो आप वो क्या करेंगे? लोग आपके हाथ मजबूत करें, आपको मदद पहुंचाएं, या आपकी तरह वो 1-1, 2-2, 3-3 गांव तक पहुंचना खुद शुरू करें? ऐसे बहुत सारे केस अभी बीच में है। अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल देखेंगे, मेरी टाइमलाइन देखेंगे सौरभ जी, जहां बहुत सारे लड़कों ने, युवा लड़कों ने, जो प्रशंसक थे, जो कविताएं लिखते थे, प्रसून है, अमन अक्षर है, गजेंद्र प्रियांशु हैं, इन सब बच्चों ने अपने आप ही इस तरह के सेंटर बना लिए। उनको मैंने शुरुआती 100, 200, 500, 300 किट भिजवा दी, और वो फिर अपनी ओर से इस प्रकार की चीजें पैदा कर रहे हैं। हमारे पिलखवा के आसपास के गांव में एक रामावतार जी हैं, समाज सेवी हैं, बैंक में काम करते हैं, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। आज उन्होंने 10 गांव शुरू करे, मैंने किट भेजी है, और उन्होंने मुझे कहा भैया मैं खुद कर लूंगा, मैं शहर के लोगों से चंदा लेके खुद इकट्ठा कर लूंगा। तो लोगों से अनुरोध है कि बहुत ही सामान्य मॉडल है,
एक सामुदायिक केंद्र खाली करवाइए, सैनिटाइज करा के ठीक कराइए, वहां खाटें बिछवाइए, वहां 2-4 कुर्सियां बिछवाइए, एक वो जो थर्मामीटर गन है वो भेज दीजिए, ग्लव्स भेज दीजिए, सैनिटाइजर भेज दीजिए और कोविड केयर किट भेज दीजिए। जो आए, जिसका टेम्परेचर बड़ा मिले या ना आ पाए, घर पे हो, उसको कोविड केयर किट बता दिए। उसमें 2 पेज का एक लेटर है मेरा, जिसमें चित्रों के माध्यम से बना हुआ है कि प्रॉन पोजीशन क्या है, कौन से पर क्या दवा लेनी है, बुखार नहीं हो तो ये नहीं लेनी है, बुखार हो तो ये लेनी है, लेकिन ये जिंक और कैल्शियम लगातार लेनी है, स्टीम भाप लेनी है, उसमें भगोने में पानी भर के गर्म करके आगे तौलिया डाल के, अगर नेबुलाइजर नहीं है। एक छोटा सा पंपलेट है जिसे कोई भी पढ़ के देख के समझ सकता है, हिंदी पढ़नी नहीं आती तो भी देख के समझ सकता है। तो ये तो इतना छोटा काम है जिसे सरकारें भी कर सकती हैं, जिन्हें विधायक कर सकते हैं, जिन्हें सांसद कर सकते हैं। सांसद जी आप बड़े बड़े मेले कराते हैं, हमको बुलाते हैं, 15-15, 20-20 लाख में हमारी कविताएं सुनते हैं, हम आप पे टिप्पणियां करते हैं, आप उन पे भी हंसते हैं। तो जरा थोड़ा सा अपना गांठ ढीली करिए, अपने व्यवसायी मित्रों को कॉल लगाइए, थोड़ा पैसा इकट्ठा करिए, कोविड केयर किट बनाइए, और हर एक के यहाँ 200-200, 300-300, 400 गांव में अगर ये शुरू हो जाएगा तो सेल्फ हेल्प शुरू हो जाएगा। जिनको कुछ समझ में ना आ रहा हो वो मुझे बताएं, मैं उनके गांव में खोल दूंगा। जो गांव से प्रेम करते हो वो लोग मेरे साथ आ जाएं, तो मैं उनके नाम काम कर दूंगा कि ये गांव सौरभ कर रहे हैं, ये गांव गौरव कर रहे हैं, ये गांव मीनाक्षी कर रही है, ये गांव ये कर रहे हैं। लॉ से लॉ जलती है कुमार विश्वास साहब, और आपने तो ये खंड जो जला दिए मुझे लगता है अब। और ये अभियान आपका, मुझे लगता है जब हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे कभी, तो उस वक्त पता चलेगा कि आपके इस अभियान से कितनों की जिंदगी बच पाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, और अब लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।